Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, 2 दिन का गैप हो गया था। आप सभी को पता चल गया होगा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के अवसर पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बाकी आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। साथियों, ये 2 दिन का जो गैप लगा है ये लग चुका है। अब इसके बाद आपके रेगुलर क्लास आज से बिल्कुल रेगुलर टेस्ट सीरीज आ जाएगी। शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो लेवल 1 एवं 2 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 20 ही प्रश्न ला पाया हूँ आपके लिए, तो 20 ही प्रश्न बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन आता है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन बुक किसने लिखी? गुड्समैन, फ्लेंडर, बीएस ब्लूम और स्किनर। तो मित्रों, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ये जो पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है बीएस ब्लूम, जिनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। तो आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो हमें प्यार दिया है साथियों। जैसे ही मैंने पोस्ट डाली थी तो लगभग 2500 लाइक उस पर आए हैं, तो मतलब मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आपका साथ मैं हमेशा निभाता रहूँगा। प्रश्न नंबर 2 आपके है साथियों, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2 और 7। साथियों, ये प्रश्न रीड भर्ती में आ चुका है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है, प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। आपके तीसरा क्वेश्चन आता है, संपूर्ण विद्यालय का वातावरण किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक शिक्षण के, अनौपचारिक शिक्षण के, पाठ्यचर्या के और इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण विद्यालय के वातावरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कक्षा के बाहर का वातावरण है, खेल कूद वगैरह सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आ जाती है मित्रों पाठ्यचर्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाती है? पाठ्यचर्या के। तो आपका तीसरे क्वेश्चन में तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहले प्रयोग सामाजिक विज्ञान में किसने किया? किलपैट्रिक ने, मोंटेसरी ने, जॉन ड्यूवी ने और रूसो ने। तो प्रोजेक्ट विधि, जिसको परियोजना विधि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसको परियोजना विधि भी कहा जाता है। तो इसका सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में प्रयोग करने वाले थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक, जो कि प्रोजेक्ट विधि के जनक भी है साथियों। हालांकि जो प्रोजेक्ट विधि है ये जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि जॉन ड्यूवी ने एक विचारधारा दी थी करके सीखना, और प्रोजेक्ट विधि में भी क्या किया जाता है? करके सीखा जाता है। तो मूलतः विचारधारा तो जॉन ड्यूवी की है, लेकिन जनक किलपैट्रिक है। प्रश्न 5 पर आते हैं, भारत के संविधान की क्या विशेषता है? यह प्रश्न है ज्ञानपरक, बोधपरक, अनुप्रयोगपरक और विश्लेषणात्मक। तो साथियों, प्रश्न क्या पूछा है? भारत के संविधान की क्या विशेषता है? ये एक प्रश्न है, और ये प्रश्न होता है ज्ञानपरक। क्या होता है? ज्ञानपरक। मतलब फिर आप यहाँ पर उसका उत्तर किस प्रकार दोगे? अपने ज्ञान के आधार पर। समझ अलग चीज हो जाती है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है, प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न 6 पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक को परीक्षा में पास करना। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि सामाजिक इसलिए थोड़ी पढ़ाई जाती है। बालक का सामाजिकरण करना, हाँ ये हो सकता है। बालक को समाज का ज्ञान देना, ये भी हो सकता है। बालक को भाषण देना सिखाना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 2 चीज़ें हैं, बालक का सामाजिकरण करना और बालक को समाज का ज्ञान देना। साथियों, समाज का ज्ञान देने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बालक का सामाजिकरण होना चाहिए। जो समाज के नियम हैं बालक उनका अनुकरण करे, उनका पालन करे, ये होता है सामाजिकरण। तो ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा। मतलब आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर सही है, प्रश्न 6 में। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं, कौशल से संबंधित क्रिया है सिद्धांतों का ज्ञान, नियमों की तुलना करना, चित्र बनाना और उपयुक्त सभी। तो देखिए, सिद्धांतों का ज्ञान तो ज्ञानात्मक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ज्ञानात्मक में।
नियमों की तुलना करना आपके अवबोधात्मक में आ जाएगा, और चित्र बनाना आपके कौशल में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। चित्र बनाना कौशल से संबंधित क्रिया होती है। प्रश्न 8 पे आते हैं। सूक्ष्म पाठ्य वस्तु को सूक्ष्म कालांश में पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? H.C. मॉरिसन, R.S. वुडवर्थ, D.W. एलन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर कैसे दोगे? H.C. मॉरिसन का नाम इकाई योजना में चलता है, R.S. वुडवर्थ का नाम प्रश्नावली में चलता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में एक नाम चलता है D.W. एलन। B.W. या थोड़ा मिसटाइप है, D.W. एलन। तो ये उपरोक्त परिभाषा D.W. एलन की है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है 8वें क्वेश्चन में। प्रश्न 9 देखेंगे। निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, लिकर्ट, B.S. ब्लूम और स्टीफेन। तो मित्रों निर्धारण मापनी के जनक तो फ्रांसिस गाल्टन है, और एक और होती है संचय मापनी। क्या होती है? संचय मापनी। इसके जनक आपके लिकर्ट है। तो यहाँ निर्धारण पूछा है तो आपके प्रथम विकल्प सही है, फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न 10 पे आते हैं। मापन एवं मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार प्रविधि का निर्माण किसने किया? B.S. ब्लूम ने, जॉन डार्ले ने, सिगमंड फ्रायड ने और किलपेट्रिक ने। तो मित्रों मापन एवं मूल्यांकन हेतु जो साक्षात्कार विधि है इसका निर्माण जॉन डार्ले के द्वारा किया गया था। साक्षात्कार विधि के जनक कौन है? जॉन डार्ले है। इन्होंने एक परिभाषा भी दे रखी है कि एक उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। ये जॉन डार्ले की ही परिभाषा है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 10 में। प्रश्न 11 पे आते हैं मित्रों। किस विद्वान ने शिक्षक को मेकर ऑफ मैन की संज्ञा दी? पेज, ग्राहम बेल, H.C. मॉरिसन और एडम्स। तो मित्रों कि शिक्षक मेकर ऑफ मैन है, व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला, ऐसा कहने वाले थे एडम्स। कौन थे? एडम्स थे। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। मित्रों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। प्रश्न 12 है। परियोजना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? कलात्मक परियोजना, अभ्यासात्मक परियोजना, रचनात्मक परियोजना और समस्यात्मक परियोजना। तो मित्रों देखिए 4 प्रकार की परियोजना विधि में परियोजना बताई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार पूछा है। तो 4 प्रकार की परियोजना में सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है समस्यात्मक परियोजना, क्योंकि बालक के सामने इसमें समस्या रखी जाती है और बालक उसका करके हल निकालता है। लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 12 में। इसको ही सर्वश्रेष्ठ परियोजना का प्रकार माना जाता है। प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 13 आपके है। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा क्रम की अभिशंसा किसने की थी? UGC, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कोठारी शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग भी कहते हैं, जिसको आप RBSC कहते हो ना, वो वाली चीज जो आपके रीट की परीक्षा करवाएगा। तो मित्रों 10 वर्षीय जो विद्यालय शिक्षा क्रम है इसकी अभिशंसा प्रस्तुत करने वाले थे कोठारी शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी और जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। तो 2 सन चलते हैं, 1964 और 66। मतलब आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प है वही इसका सही आंसर है। प्रश्न 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14 आपके आता है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? मित्रों 1961 में, 62 में, 60 में, 64 में। तो NCERT जो नई दिल्ली में स्थित है, इसका सभी को पता होना चाहिए कि NCERT की स्थापना सन 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न 15 देखेंगे साथियों। केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 83 में, 88 में और 85 में। तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना सन 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। मैंने कहा था आज के प्रश्न जो टीचिंग मेथड के वो फैक्ट पर आधारित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी को याद होना ही चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
प्रश्न 16 देखेंगे मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का सामाजिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो देखिए, सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सभी आध्यात्मिक, सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं और यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। मतलब आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में जो चौथा विकल्प है वो सही है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है साथियों? बालक का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न 16 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 17 देखेंगे, बच्चे भाषा सीख लेते हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति होती है इसलिए सीख लेते हैं, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम से सीख लेते हैं, भाषा सीखने हेतु केवल लंबा परिश्रम आवश्यक है और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ कहा नहीं जा सकता तो गलत है। देखिए मित्रों, इसका दूसरा विकल्प सही है। कुदरती जादू का मतलब होता है कि जो उनकी सहज प्रवृत्ति है और जो लंबा परिश्रम वो करते हैं, इसके माध्यम से ही बच्चे भाषा सीखते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न 17 देखेंगे, कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? शामपट्ट, विज्ञान मेला, पाठ्य पुस्तक और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो पाठ्य सहगामी का मतलब होता है, देखो, शामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये पाठ्य नहीं है, ये पाठ्य सहगामी नहीं है। ये तो शिक्षण जब बच्चों को कक्षा के अंदर कराया जाता है वो है, लेकिन जो विज्ञान मेला है ये पाठ्य सहगामी का उदाहरण है। तो मतलब आपका 17वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 18 देखेंगे, आपके 18वां क्वेश्चन है, मायादीप है श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, दृश्य सामग्री। तो मित्रों, मायादीप, जिसको जादुई लालटेन भी कहा जाता है, मैजिक लैंटर्न, ये एक प्रक्षेपी सामग्री होने के साथ साथ दृश्य सामग्री भी है। मतलब आपका यहाँ पर दूसरा और चौथा दोनों ही विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। क्लियर है? दोनों ही सही माने जाएंगे। प्रश्न 19 देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो मित्रों, आध्यात्मिक रूप में तो होगा नहीं, भौतिक रूप में होगा नहीं, व्यवहारिक और मानसिक में बताना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप में ही होता है। किस रूप में होता है? व्यवहारिक में। तीसरा विकल्प सही रहेगा। देखिए, आप मानसिक भी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी सही माना जा सकता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी व्यवहारिक ही रहेगा। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, कमेंट करके जाए किसी प्रश्न पर डाउट हो तो। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेगुलर वीडियो आए, रेगुलर। स्वास्थ्य में भी थोड़ी तकलीफ है मेरे, लेकिन फिर भी वो कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत ज़रूरी हो और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, किंतु इतना ज़्यादा है नहीं, तो अब लगभग सही भी हो चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, पढ़ना। तो 4 प्रमुख भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन हंसना